Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 15 of science subject for the class 6th which is air around us. Means इस चैप्टर में हमें लास्ट चैप्टर में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपने देखो इस तरह की फिरकी बनाई होगी खेलते खेलते में। ओके, तो वो किस तरह मूव करती है, किस प्रिंसिपल पे मूव करती है। तो जब एयर ब्लो करेगी तभी वो आपकी फिरकी वो ब्लो करती है। इसी तरह ओके, आपने एरोप्लेन भी बना के देखा होगा, कागज़ पेपर का एरोप्लेन भी बनाया होगा। तो वो कब फ्लाई करता है, जब हमारी एयर ब्लो करती है तब। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसका है, विदर क्लॉक का। मतलब ये हमें बताता है कि एयर किस साइड को मूव करती है, कौन से डायरेक्शन को मूव कर रही है। ओके, नाउ इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या जो एयर है वो हमारे सभी जगह में है? तो यस, वो हमारे सभी जगह आसपास में है। कैसे, देखो आप एक्टिविटी करके देख सकते हो कि वाटर में आपको एक सीधे मतलब एक बकेट में आपको वो लेना है वाटर, फिर उसमें एक बोतल लेनी है जिसको ऊंधे मुंह नीचे रखना है, एकदम सीधे, उसमें पानी ना जा पाए। ठीक है, अब जैसे ही आप उसको थोड़ा आड़ा करोगे बोतल को तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एयर है वो इसमें प्रेजेंट है। आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई तक जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, मतलब जो एयर है वो किससे बनी है? तो जो एयर है वो मेनी सब्सटेंस से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर और बहुत सारी गैसों से मिलके बनी है। मतलब जो एयर है वो कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर बहुत सारी मिक्सचर का है, जिसमें पहला बात करते हैं हम वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि पानी की वाष्प होती है। ठीक है, जैसे कि क्या ट्रांसपिरेशन या फिर बहुत सी प्रोसेस होती है जिससे वाटर वेपर होता है। जैसे वाटर सरफेस हुआ तो सन्नी जब भी उसमें लाइट करता है तो जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वेपर बन के वापस क्लाउड बन जाता है। ओके, तो ये वाटर साइकिल हमारे नेचर में चलती रहती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एयर में देखी जाती है। कैसे? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की प्रेजेंस देखने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है। क्या है कि एक टेबल पे एक मेंटेनेंस डिस्टेंस रख के आपको 2 कैंडल्स लेनी है। क्या करना है कि एक ग्लास लेना है और उसके ऊपर उल्टा रख देना है। तो आप देखोगे कि जब तक वो ग्लास के अंदर हवा रहेगी तब तक वो जलेगा, और जैसे ही हवा निकल जाएगी वैसे ही वो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अंदर थी। ठीक है, अब जैसे ही वो कैंडल बुझ जाती है, इसका मतलब अब कौन सी गैस उसमें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड कब यूज़ आती है? तो जैसे ही हम कोई डस्ट वगैरह या फिर पेपर्स वगैरह हम जलाते हैं तो जो स्मोक उड़ता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Plants and animals consumes oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animals matter also consumes oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and few other gases. मतलब हम क्या एक दूसरे पर डिपेंड है, हम नेचर पे डिपेंड है और नेचर हम पे डिपेंड है। क्या हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और वैसे ही प्लांट्स के लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए? क्योंकि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का वाटर का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस इम्पोर्टेंट। मतलब इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंटरडिपेंडेंस। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर में क्या क्या है, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डस्ट एंड स्मोक भी होता है
ओके, जो धूल वगैरह आपने देखी होगी, तो धूल कैसे आप देखना, थोड़ी सी आपकी अगर कहीं विंडो ओपन होगी तो उसमें एक जो लाइट में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लाई करते हुए दिखते हैं, तो वही क्या होती है, आपकी डस्ट स्मोक वगैरह होती है। ठीक है, स्मोक भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे व्हीकल्स फैक्ट्रीज जो चलती रहती है, तो उसमें से निकलने वाला धुआं ही क्या है, स्मोक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना है और नाइट्रोजन का कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। तो ऑक्सीजन देखो, आप देख सकते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्वांटिटी, मतलब कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में मतलब किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, सबसे कम। यहाँ पे आप देख सकते हो 99% और 1% क्या है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे वाटर वेपर के लिए एक प्रोसेस की गई है, ये आप कर सकते हो खुद ही। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिपील, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में किस तरह हेल्प करती है। तो आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मेंटेन होती है, ऑक्सीजन कैसे मेंटेन होता है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। ओके, नाउ यहाँ पे देखो विंड व्हील दिख रही है आपको, तो विंड व्हील से क्या होता है, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर from tube wells and to run floor mills. Windmills are also used to generate electricity. Windmills किस लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एयर हेल्प्स इन द मोमेंट्स ऑफ सेलिंग याच, मतलब जो भी याच होती है उनको मोमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का, इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।